हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आपको पिछले वीडियो में जो त्रिकोणमिति है एक्सरसाइज 8.1 उसका हम लोग 1 से लेकर 7 तक बनाए थे और आज हम लोग उसको पूरा खत्म करेंगे, आगे जितना बनेगा उतना। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग कल 7 तक बनाए थे, तो इसके पिछले वीडियो 7 तक बनाए थे और आज हम लोग 8 नंबर विचार करते हैं। 8 नंबर तो जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें है क्या कि ये पहले हम लोग आपको बताया थे कि पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। तो इसमें कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4। तो पहले इतना हम लोग इसका इतना बार काम करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, cot a बराबर 4। तो चलिए क्या करा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 3 और cot a के बीच में क्या होता है, इंटू होता है। 3 और cot a के बीच में क्या होता है, इंटू होता है। और इंटू से कोई भी चीज बराबर हो जाता है, क्या होता है, भाग जाता है। और यहाँ पर पहले से क्या है, cot a, तो क्या cot a को हम लोग रहने देंगे, cot a रहने देंगे बराबर। उधर पहले से क्या है 4, तो 4 और बटा में यहाँ से जब 3 जब बराबर उधर जाएगा गुना से तो कहाँ जाएगा, भाग में 4/3। हम लोग जानते हैं cot थीटा, यहाँ पर a है लेकिन हम लोग थीटा या कुछ a b कुछ भी रहे हम लोग को थीटा ही पढ़ना है। तो cot थीटा बराबर 4/3 हो गया। तो हम लोग cot थीटा से जानते हैं क्या होता है, b/p। क्या होता है, b/p। अब देखिए कि हम बताया था आपको कि ऊपर वाला जो होगा b हो गया और नीचे वाला जो होगा p हो गया, सूत्र के अनुसार। ऊपर वाला यह b है तो ऊपर वाला भी b हो गया, ऊपर वाला b। तो b कितना हो गया 4 और नीचे वाला जो होगा p कितना हो गया 3। अब आपको जब भी b दे दिया तो बिना कुछ सोचे बिना क्वेश्चन पढ़े क्या कीजिएगा, h निकाल लीजिएगा, h। अब h निकालने का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, p² + b² पर √n होता है। अब देखिए p² तो p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b² तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 और 16 कितना होता है 25 पर √9। जब 25 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब जो h का मान हो गया वो कितना हो गया 5 हो गया, h का मान 5 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में है कि जांच कीजिए कि 1 - tan² a बटा 1 + tan² a क्या है, 1 - tan² a बटा 1 + tan² a, 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² है या नहीं, मतलब बताना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कि LHS लिखेंगे पहले, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS लिखेंगे और LHS लिख के बराबर क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का कोई अगर नीचे बटा में लग जाए तो कोई वैल्यू नहीं होता है, बात बराबर होता है। और चिन्ह माइनस तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। अब tan² थीटा का हम लोग उस सूत्र पढ़े थे कि tan² थीटा और क्या होता है sin² थीटा बटा cos² थीटा, क्या sin² थीटा बटा cos² थीटा। और बटा में भी वही चीज है, 1 है तो 1/1 और माइनस के जगह सिर्फ क्या है प्लस। और tan² का भी सूत्र में लगाएंगे sin² a बटा cos² a, sin² a बटा cos² a। अब देखिए अब क्या है हमारे पास कि अगर हम इसको मिटा दे नीचे वाले को तो ऊपर वाला का भिन्न का घटा बनेगा और ऊपर वाला को मिटा दे तो नीचे वाला भिन्न का जोड़ बनेगा, मतलब ऊपर वाला का घटा और नीचे वाला का जोड़ पड़ेंगे। तो जब हम इतना पर चर्चा करते हैं इतना पर तो cos² थीटा यहाँ सॉरी यहाँ a है, a लिखना चाहिए, a लिखना चाहिए यहाँ पर cos² a। तो cos² a और a क्या है, हम लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा cos² a और a का लॉसा क्या हो जाएगा cos² a हो जाएगा। और जब 1 से cos² a में भाग देंगे क्या हो जाएगा cos² a, और cos² a से जब 1 में ऊपर वाला गुणा करेंगे क्या हो जाएगा cos² a और चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस। और यहाँ पर cos² a से जब cos² a भाग देंगे क्या हो जाएगा 1 और 1 में sin² a से पढ़ेंगे क्या हो जाएगा sin² a और बटा यहाँ पर भी वही चीज है cos² a और a का लॉसा क्या हो जाएगा cos² a और 1 से जब cos² a भाग देंगे क्या हो जाएगा cos² a और cos² a से जब 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा cos² a माइनस cos² a से जब cos² भाग देंगे क्या 1 मतलब है और 1 से sin² a मतलब क्या हो जाएगा sin² a। और यहाँ पर जब चिन्ह माइनस था तो माइनस दिए हैं तो यहाँ पर चिन्ह है तो क्या करेंगे इसको भी यहाँ पर भी प्लस करेंगे। जब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस, और दोनों का डिजिट सेम है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे कि अब यहाँ 4 के बटा के रूप में आ गया, यहाँ 1 2 3 4 के बटा के रूप में आ गया, यह पूरा एक ही है 4 के बटा के रूप में आ गया। तो क्या करेंगे पहला गुणे चौथा करेंगे और बटा में दूसरा गुणे तीसरा करेंगे, समझे। अब क्या करेंगे पहला गुणे चौथा, तो पहला क्या है, पहला है cos² a माइनस
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और बट गुना 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 चौथा क्या है, चौथा है cos स्क्वायर ए, चौथा है cos स्क्वायर ए और पूरा का बट्टा हो जाएगा कि दूसरा गुना तीसरा, दूसरा क्या है cos स्क्वायर ए, दूसरा है cos स्क्वायर ए गुना उसका cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, क्या है cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखते हैं तो नीचे के cos स्क्वायर ए से ऊपर के cos स्क्वायर कट जाएगा, एक और कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या है cos स्क्वायर ए है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है, ऊपर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और बट्टा में cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, उस पिछले वीडियो में देखे थे। तो अगर इस सूत्र में था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। तो हम लोग जब ये चीज यह बात हम लोग जानते हैं कि जोड़ में क्रम निर्णय नियम होता है, जोड़ में क्रम निर्णय नियम लागू होता है, घटा में नहीं होता, गुना में भी होता है और भाग में नहीं होता है। तो यहाँ पर प्लस है मतलब आगे वाला पीछे हो जाएगा और पीछे वाला आगे हो जाएगा। तो इसको हम लोग sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं और cos स्क्वायर भी प्लस sin स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, बात दोनों का बराबर है। तो क्या हो जाएगा 1 और किसी भी चीज के बट्टा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, बराबर RHS रूट हो गया, बराबर RHS रूट। अब यही कह रहा था यह क्वेश्चन कि 1 माइनस tan स्क्वायर बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है कि नहीं, तो इसमें प्रूव हो गया, दोनों इधर चले इतना बराबर आ गया RHS, मतलब यह है, हाँ लिख देंगे, हाँ हो गया ये इसका आंसर। अब देखिए हम लोग 9 नंबर बनाते हैं, 9 नंबर। तो जो हम लोग का 9 नंबर है, 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर। अगर आपके पास किताब है तो किताब खोल लीजिएगा एक बार, पेज नंबर 200 है। तो 9 नंबर 10th का 9 नंबर है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। पहले क्या करा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, समकोण त्रिभुज बोला है, त्रिभुज ABC में, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज इसका नाम लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो जिसको समकोण बोलेगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसके यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा कोण B समकोण है और यहाँ A और यहाँ B, ABC बोल रहा है तो पहले सॉरी यहाँ C जहाँ समकोण पड़ेगा पहले इसको लिखिएगा B और A और C, तो कौन हो गया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 यह दिया हुआ है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, एक नंबर में है sin A into cos C प्लस cos A into sin C, यह एक में है और दूसरा इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो हम लोग को दिया क्या है, tan A बराबर 1/√3 दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो हम लोग tan थीटा सूत्र क्या जानते हैं, tan थीटा सूत्र P बटा B होता है, P बटा B मतलब ऊपर वाला P और नीचे वाला B, तो इसमें P कितना हो गया, P जो हो गया और 1 हो गया और B कितना हो गया, √3 हो गया, √3 और H निकालना होगा, H। तो H का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, H का सूत्र होता है p² प्लस b² पर √अंडर, यह होता है तो जानते हैं। तो यहाँ पर P कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस B कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर बराबर √अंडर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है और प्लस एक बार जानते होइएगा कि √3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, √3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.5, मतलब √3 गुने अगर √3 करेंगे, √3 गुने √3 तो क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, 3.5 पूरा पर √अंडर, 3 आए तो जो निकाल जाएगा 4 पूरा पर √अंडर, जब इसका मान वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा 2, मतलब जो h का मान हो गया वो 2 हो गया। अब देखिए कैसे बनेगा देखते हैं। तो हम लोग sin थीटा सूत्र क्या जानते हैं, sin थीटा सूत्र क्या होता है, p/h क्या होता है, p/h और इनटू है तो इनटू, और cos थीटा सूत्र क्या होता है, b/h क्या होता है, b/h और प्लस cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b/h इनटू sin थीटा सूत्र क्या होता है, p/h, मतलब जैसे जैसे दिया हुआ है इनटू तो इनटू, जोड़ जैसे दिया हुआ वैसे कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर sin A है और C है, कहीं A है कहीं C है, यहाँ पर सेम नहीं। तो हम लोग आपको बताए थे कि जहां भी जिस कोण का मान दिया होगा उसके बगल वाला B होता है और उसका जो छोड़ का होता है वो P और H जो सब हमेशा सेम ही रहता है।
तो साइन ए है मतलब यहाँ का कोण, तो बी कौन हो जाएगा इसमें, बी यहाँ हो जाएगा, और पी कौन हो जाएगा, इसके लिए पी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, बीसी। तो पी की जगह मान क्या रखेंगे, पहले नाम लिख देते हैं बीसी, और बटा में एच सबका सेम रहता है, तो एच क्या हो जाएगा, एसी बटा में एसी, और गुने बी। अब देखिए यहाँ पर cos c है, cos c, तो c यहाँ पर का कौन है, तो इसके लिए b का काम कौन करेगा, यह करेगा, b का काम यह करेगा, और इसके लिए h तो सबका सेम है, तो b कौन हो जाएगा, इसके लिए b कौन हो जाएगा, bc, और बटा में h कौन हो जाएगा, ac, और चिन्ह प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos a मतलब cos a यहाँ का कौन, तो इसके लिए b का काम कौन करेगा, ab, इसके लिए b का काम करेगा ab, cos a के लिए b का काम करेगा ab, और बटा में h, इतना सबका सेम है तो ac, और गुने इसके लिए p। अब sin c, तो यहाँ का कौन का मान c, तो इसका sin जब c है तो यह b हो जाएगा, यह b हो जाएगा, तो sin c के लिए क्या हो जाएगा, ab बटा और h क्या हो जाएगा, ac, मतलब सबका h सेम ही है। अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम लोग कि bc बटा ac गुने bc बटा ac है, प्लस ab बटा ac गुने ab बटा ac है, यह है। और हम लोग अगर हम लोग चाहेंगे इससे भी शॉर्ट करना, तो इसके लिए एक और उपाय है, चलिए उसी से हम बना लेते हैं, यह थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पहले देखिए कौन है, a है, तो p बटा h बड़ा साइन रेशो का होता है p बटा h, तो यहाँ पर देखिए p कितना है, तो पहले आप क्या कीजिए, इसमें लिख लीजिए इसमें कि p कितना है, तो एक, अगर कोई कोण नहीं दिया हुआ है, मतलब कि ये हम लोग जो जिसको बनाते हैं वही है, तो p कितना होगा 1, और जो b हो गया वो कितना होगा, √3 हो गया, √3, और h निकाले हैं, h कितना होगा 2 हो गया, यह पहले देख लीजिए, हो गया। अब इसमें देखिए कि sin a है, नाम लिखा है, कोई आपको जरूरी नहीं लिखेगा चलेगा, तो sin a है मतलब यहाँ का कौन है, तो इसके बगल वाला कौन है, b, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, और बटा में h क्या हो जाएगा, तीसरा वाला 2, गुण यहाँ पर b है, b cos c का b, तो cos c यहाँ पर कौन, और इसके बगल वाला कौन, b, √3, और देखिए सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर गलती हो गया है कि p बटा h पड़ा है sin a का, तो यहाँ पर का जो कोण b, जो यहाँ पर कोण a है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, जब यह b होगा तो यह क्या हो जाएगा, p यह हो जाएगा, तो p का क्या हो जाएगा, p का जो है मान कितना है, √3, और बटा में h कितना है, h जो होता है तिरछा वाला, तो h कितना है 2 गुने b, इसके लिए जब cos c है c, तो इसके लिए b कौन हो जाएगा, √3, और बटा में h तो सबका सेम मतलब क्या हो जाएगा, h, तो 2 हो जाएगा, प्लस अब cos a मतलब a, तो इसके लिए b जो होगा वो कौन हो जाएगा, 1, और बटा में h जो होगा इसके लिए h तो कौन हो जाएगा, तिरछा वाला, तो ac, तो ac का मान कितना है 2 गुने p, जब sin c यहाँ पर के कोण के लिए जाएगा b हो जाएगा, तो p, तो p का मान कितना हो जाएगा 1, और h का मान कितना हो जाएगा 2। अब देखिए जो अभी बताए हैं कि √3 गुने √3 करेंगे तो क्या बनेगा, 3.5 मिलेगा, तो ये √3 गुने √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.5, और बटा में 2 में 2 से मतलब ऊपर वाला गुना और नीचे वाले से नीचे वाला गुना, तो √3 गुने √3 3.5, और 2 में 2 से 4, और प्लस ऊपर से तो 1 इकाई 1, और बटा में 2 गुने 2 तो 4, और इसका क्या करेंगे, भिन्न का जो हम लोग बनाएंगे, तो 4 और 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4, और 4 में 4 से तो 1 मरतबे, और 1 में 3 से तो क्या हो जाएगा 3, 1 में 3 तो क्या हो जाएगा 3, और प्लस 4 में 4 से तो 1 मरतबे, और 1 में से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, मतलब 3 है 1 जो मतलब क्या 4 बटा में 4, और 4 में 4 से जब काटेंगे कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा, मतलब sin a into cos c प्लस cos a into sin c का मान कितना हो गया, 1 हो गया, यह इसका आंसर हो गया। और हम लोग इसका मान, अगर इसका नाम भी हम लोग लिख के बनाते तो भी यह बन जाता, इसके लिए थोड़ा नीचे से बताया था कि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग शॉर्टकट में ही बनाएंगे, हम लोग का आंसर मतलब है, लॉन्ग प्रोसेस का मतलब नहीं है। अब जो 2 नंबर क्वेश्चन है, और 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है क्या, उसमें है कि cos a into cos c, उसमें है cos a into cos c, cos a into cos c, cos a into cos c माइनस sin a into sin c, sin a into sin c। अब देखिए यहाँ कैसे बनेगा sin c, हम लोग आइए p b h हमारे पास 3 अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, cos a cos थीटा को पहले सूत्र लिखेंगे, sin थीटा को पहले सूत्र लिखेंगे, हम लोग a से कोई मतलब नहीं, तो cos थीटा सूत्र क्या होता है b बटा h into cos थीटा सूत्र क्या होता है b बटा h माइनस sin थीटा सूत्र क्या होता है p बटा h into sin थीटा का सूत्र क्या होता है p बटा h। अब देखिए अब यहाँ पर क्या प्रोसेस है, ये देखिए, तो यहाँ पर cos a है मतलब यहाँ का कोण, तो इसके लिए यहाँ के कोण के लिए b कोण हो जाएगा, यह हो जाएगा 1, और बटा में a तो सबका सेम है 2, और गुने cos c मतलब यहाँ का कोण, तो इसके लिए b कोण हो जाएगा, यह हो जाएगा,
मतलब √3 और बटा में h कितना है तो 2 माइनस। अब इसके लिए देखिए sin a मतलब यहाँ के कोण के लिए, यहाँ के कोण के लिए तो यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, तो यहाँ पर p चाहिए, p कितना हो गया √3 और बटा में h तो सब का सेम है 2 गुने यहाँ पर देखिए। अब sin c है मतलब यहाँ का c तो इसके लिए काटिए p, जब यहाँ पर c ले दिएगा तो इसके लिए p क्या हो जाएगा, p जो इसके लिए भी हो जाएगा p, तो p का हो जाएगा 1 और बटा में h कितना हो जाएगा 2। अब देखिए √3 में से क्या आएगा √3 और बटा में 2 गुने 2 तो 4 माइनस √3 में से क्या करेंगे √3 और बटा में 2 गुने 2 तो 4। अब देखिए इतना पैसा हमारे पास अपना है और इतना पैसा मानिए तो कर्जा है, तो आपके पास अगर 5 रुपए अपना है 5 रुपए कर्जा है तो 100 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब √3/4 अपना है और माइनस √3/4 तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब जो 2 नंबर कैंसिल हो गया कितना हो गया 0 हो गया। एक बार आप 8 और 9 को देख लीजिए, तो हम लोग अभी 10 से 11 बना करके एक्सरसाइज 8.1 खत्म करेंगे और कल से एक्सरसाइज 8.2 बनाएंगे, एक बार देख लीजिए। तो चलिए अब हम 10 नंबर बनाते हैं, 10 नंबर बनाते हैं। और कल से हम लोग एक्सरसाइज 8.2 बनाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 4 हम लोग सब बारी बारी से बनाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि 10 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज 10 नंबर कह रहा है त्रिभुज P Q R में जिसका कोण Q समकोण है। क्या करा त्रिभुज P Q R में कोण Q समकोण, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, बन गया समकोण त्रिभुज। अब क्या कर रहा है P Q R में इसका कोण Q समकोण है, मतलब यहाँ के कोण को क्या हम लोग कहते हैं समकोण कहते हैं, मतलब यहाँ Q होगा और Q से पहले क्या होता है P होता है, तो यहाँ P Q और यहाँ क्या हो जाएगा R हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, अब दिया हुआ है, क्या दिया हमारे पास इसमें दिया हुआ है, दिया है इसमें दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25, यह दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर 25 यह दिया हुआ है, और PQ बराबर 5 और PQ बराबर 5 यह भी दिया हुआ है। तो sin P cos P और tan P का मान निकाल करें, तो उसका पहले हम लोग इसका प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसका मान निकाल लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, ऐसा क्वेश्चन भाई आपके पास आया, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप मुंह खोल करके, हमारे पास कोई डिस्टर्ब बोर्ड नहीं है आपको हम क्वेश्चन दिखा दे, लिखने में बहुत समय लगेगा। तो हम लोग जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए क्या कीजिएगा, लिखिएगा मान, क्या लिखिएगा मान और मानिए किसको, इन दोनों में से किसी एक को मान लीजिएगा, QR चाहे PR किसी को मान लीजिएगा। तो हम लोग QR को मान लें, तो QR को मानेंगे तो मान लीजिएगा कि QR मान लीजिएगा QR बराबर x, क्या मानिएगा QR बराबर x, चाहे PR बराबर x, कोई बच्चा कुछ ही मान देता है, कोई बच्चा कुछ ही मान देता है, x मानिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हमारे दिया क्या है PR प्लस QR बराबर 25 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, PR तो PR है रहने देंगे और प्लस QR जो हम लोग मान रख सकते हैं x का रख सकते हैं, तो x रख देंगे बराबर क्या जाएगा प्लस बराबर 25 अब यहाँ क्या करेंगे PR और बराबर इधर पहले से क्या है 25 तो 25 को रहने देंगे और प्लस x जब इधर जाएगा क्या जाएगा माइनस x, यह 1 हो गया। PR का मान हम लोग कितना निकाल के लिया 25 माइनस x, मतलब हमारे पास PQ का मान 5 हो गया और QR का मान माने है x हो गया और PR का मान कितना हो गया 25 माइनस x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से 10th में प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो उस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कथन करता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब यहाँ तिरछा वाला का स्क्वायर जो होता है वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर, इसको कर्ण कितना है PQ मतलब PQ का स्क्वायर जो है PQ का स्क्वायर है वह सॉरी यहाँ R होगा, यहाँ R
मतलब पी आर का जो स्क्वायर है, पी आर का जो स्क्वायर है, पी आर, तो इसमें कौन कौन है, पी आर है, पी आर गलती से यहाँ पर क्यों लिखा गया था, तो कौन का जो स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, तो इसमें लंब कितना है, पी क्यू का स्क्वायर, क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, तो कर्ण स्क्वायर तो पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए पी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग पी आर का मान कितना निकाले, 25 माइनस x का निकाले हैं, 25 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब देखिए पी क्यू का मान हमारे पास दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो इसमें हम लोग क्यू आर का माने हैं, क्यू आर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a माइनस एक सूत्र पर आ गया a माइनस b के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, ये जानते हैं आप 8 9 पढ़े होइएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा, b कितना है, यह a और ये b, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 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 होता तो माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 25, और b कितना हो जाएगा x। अब क्या करेंगे, बराबर देंगे, अब 5 का स्क्वायर हो जाता है कितना होता है 25 और प्लस x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस x स्क्वायर माइनस, जब 25 में आप 2 से गुणा कीजिए क्या है 50, और उसमें x से किया जाएगा, कहा जाएगा 50x बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर, 25 प्लस x स्क्वायर। और इसको क्या कीजिएगा, तो इसको इधर उधर भेजभाज कीजिए, अपने मान चलाएगा, तो और हम लोग चाहेंगे तो अगर बराबर से इधर हम लोग x स्क्वायर को भेजेंगे तो प्लस x स्क्वायर का बराबर कितना जाएगा, क्या माइनस x स्क्वायर, मतलब यह प्लस x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा क्या माइनस, तो प्लस से माइनस कट जाएगा, मतलब बराबर उधर ही, और दोनों में अलग अलग सेम है और बराबर के इधर उधर है, तो दोनों कट जाता है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर क्या बचेगा 625 यहाँ है 625, और जब प्लस 25 को जब भेजेंगे बराबर की इधर क्या आ जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 25 बराबर, जब माइनस 50 इसको उधर भेजेंगे, अगर हम लोग चाहते हैं इधर इसको इधर रखेंगे माइनस होता है झमेला क्यों पड़े, तो माइनस 50 इसको उधर भेजेंगे क्या आ जाएगा 50 है। अब देखिए 625 में जब 25 अगर चल जाएगा क्या हो जाएगा 600, अब बराबर कितना 50 है, जब 600 से 50 को 50 और 50 और इसके बीच क्या है गुना है, तो गुना से काट भाग में जाके काटेगा, तो हम लोग यहीं पर शॉर्टकट में काटेंगे, 50 से 600 काटेंगे कितना मतलब करेंगे 50 600 मतलब कितना मतलब करेंगे, तो 12 मतलब करेंगे, 12 मतलब तो x का मान आ गया, और कितना आ गया 12। अब देखिए हमारे पास x का मान 12 आ गया, x का मान 12 आ गया, तो हम लोग x का मान क्या कर रखेंगे, हम लोग q r में इसका x का मान रखेंगे, तो हमारे पास q r, पहले क्या करेंगे q r जो है जिसको माने हैं x बराबर कितना आ गया 12 आ गया, q r 12 आ गया, और pq हमारे पास दिया था, pq हमारे पास दिया था 5, q r 12 हो गया, q r जो हो गया और 12 हो गया, और pq जो था वो 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ हम लोग निकाल के मानेंगे कि यह एक समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 है, तो जब हम लोग इसको निकाल के लाते हैं, हम लोग इसको जो निकाल के लाते हैं तो क्या निकाले थे पी आर बराबर 25 माइनस x निकाले थे। अब देखिए 25 यहाँ है तो 25 करने देंगे माइनस x का मान कितना निकालना है 12, तो 12 और 25 में से 12 जाने कितना होगा 13, मतलब पी आर का जो मान हो गया कितना हो गया 13। अब इसको जोड़ दे, अब देखिए अपना पूछ जाएगा क्या पढ़े थे, कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर लंब स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस आधार स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 140, 25 और 12 के जोड़ेंगे 140 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 169, तो 13 का स्क्वायर बराबर हो गया आ गया। अब देखिए हमारे पास तीन गो इसमें कह रहा है निकालने के लिए, इसमें तीनों कह रहा है कि sin p cos p और tan p का मान ज्ञात करें। sin p क्या कह रहा है sin p, एक में है sin p का मान बताए sin p का, तो sin p का हम सूत्र क्या जानते हैं p बटा h। ऐसे देखिए p के यहाँ पे कौन का बात कर रहा है sin p का बात कर रहा है sin p, तो जब यहाँ के कौन है तो यहाँ b हो जाएगा और यहाँ p हो जाएगा, तो इसमें p कितना हो जाएगा 12 और बटा में h कितना हो जाएगा कितना बड़ा 13, और दोनों जो है वह क्या है cos p, तो cos थीटा के सूत्र क्या होता है b बटा h बराबर b का मान, तो देखिए p यहाँ पर है तो इसके नजदीक वाला b तो कितना हो जाएगा 5 और h का मान कितना हो जाएगा 13 तो इसका वाला, और इसका क्या करा लास्ट tan p, क्या tan p, तो tan का सूत्र क्या होता है p बटा b, तो यहाँ पर देखिए कि जब p यहाँ पर है तो इसके लिए यहाँ b हो जाएगा p हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 और बटा b कौन हो जाएगा
5 5 मतलब जो 10 नंबर का जो आंसर हो गया यही आपका आंसर हो गया। एक नंबर एक बार आप 10 नंबर को अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग 11 नंबर बात करते हैं। 11 नंबर में कह रहा है हमको कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब बताइए। तो एक नंबर में है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब tan a मतलब tan थीटा का मान जब हम लोग मान सारी पढ़ते हैं तो उसमें tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब tan 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सबका का मान 1 से सदैव कम होता है, नहीं ना होता है। और tan 0 डिग्री की बात करें कितना होता है 0। tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है 1/√3। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है 1। मतलब यह इसमें क्या कर रहा है सदैव 1 से कम, 1 भी नहीं कर रहा है, 1 से कम होता है तो नहीं होता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा असत्य। यह 11 का जो हो जाएगा असत्य। अब 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर तो कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। मतलब कोण a के किसी मान के लिए sec के बटा 12/5। तो इसका तो मान हम निकाल सकते हैं, sec के बराबर 12/5 है तो इसके लिए तो आप इसका मान निकाल सकते हैं sec के बराबर 12/5 का। अभी हमने जैसे दिया है tan a के बराबर इतना तो कैसे निकालें, जैसे sec का रहेगा तो निकाल जाएगा, तो यह हो जाएगा 100। 3 नंबर में जो है वह cos a कोण a के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यह भी हो जाएगा गलत। cos a जो है वह कोण a के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं है। तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 4 नंबर जो है वह है cot a और cot और a का गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं होता है तो यह भी हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और जो 5 नंबर में है उसमें कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 तो यह भी नहीं होगा, मतलब यह भी असत्य। मतलब 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर असत्य हो जाएगा और 2 नंबर सत्य हो जाएगा। तो ही आपका आज यह 12 क्वेश्चन है तो बोर्ड पर हटेगा नहीं, तो अपने से इसको एक बार देख लीजिएगा 11 नंबर को। तो यही आज आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म हुआ और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पर चर्चा करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।